हेलो फ्रेंड्स। अब हम लोग नेक्स्ट लेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि हमारी नेक्स्ट लेयर क्या है फ्रेंड्स? स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर हमारी नेक्स्ट लेयर है, जो कि हमारी ट्रोपोस्फेयर के बाद की लेयर है और जो ट्रोपोपोस के जस्ट बियॉन्ड आती है, दैट इज स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर क्या है? इट इज एन सेकेंड मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर अप टू 50 किलोमीटर हाइट तक। मतलब अर्थ सरफेस से जो 50 किलोमीटर तक की हाइट तक है, ये हमारा पूरा का पूरा स्ट्रेटोस्फेयर कवर करता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारी स्ट्रेटोस्फेयर होती है। स्ट्रेटोस्फेयर में आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे होंगे फ्रेंड्स। क्या ऑब्जर्व कर रहे होंगे? यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये जो ग्राफ बन रहा है, जो रेड कलर का ग्राफ जा रहा है, पहले टेम्परेचर ट्रोपोस्फेयर में 30 से 40 के बीच में था। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग हाइट पर जा रहे हैं, लगातार हमारा टेम्परेचर क्या हो रहा है फ्रेंड्स? डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब जब हाइट के साथ टेम्परेचर डिक्रीज करता है तो बेसिकली वो हमारा क्या होता है? लैप्स रेट होता है। लेकिन वो लैप्स रेट कैसा होगा फ्रेंड्स? पॉजिटिव लैप्स रेट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, वो कैसा लैप्स रेट होगा? पॉजिटिव लैप्स रेट होगा। ठीक है, अब जैसे ही हम लोग ट्रोपोपॉज पे पहुंचे, वहां पर हमारा कुछ डिस्टेंस तक, कुछ हाइट तक हमारा आपका जो टेम्परेचर था वो कांस्टेंट था, जिसलिए हम लोग इसको आइसोथर्मल जोन बोल रहे थे। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन उसके बाद जस्ट हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो गया। मतलब अब यहां पे जस्ट अपोजिट क्या हुआ? यहां पर जो टेम्परेचर था वो हाइट के साथ क्या हो रहा है फ्रेंड्स? इंक्रीज कर रहा है। जैसे आप देख रहे होंगे, यहां पे आइए तो टेम्परेचर यहां पे 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ गया। तो ये जो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है फ्रेंड्स, ये हमारा क्या, क्यों इंक्रीज कर रहा है? क्यों इंक्रीज कर रहा है फ्रेंड्स? आप मुझे आंसर्स का देंगे तो क्यों इंक्रीज कर रहा है फ्रेंड्स? ठीक है, अब देखिए हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीजेस विद अल्टीट्यूड। इस लेयर में क्या होता है फ्रेंड्स? हमारा जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज कर रहा होता है। किसके साथ? अल्टीट्यूड के साथ टेम्परेचर बढ़ रहा होता है फ्रेंड्स। क्यों बढ़ रहा होता है? प्लीज मुझे इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, फ्री फ्रॉम वेदर एक्टिविटीज। मतलब यहां पर ज्यादातर जो वेदर एक्टिविटीज हो रही थी, वेदर एक्टिविटीज मींस जैसे कि क्लाउड्स का फॉर्मेशन, रेन का गिरना, प्रेसिपिटेशन होना, इवापोरेशन होना हो रहा, ये सब जितनी भी वेदर एक्टिविटीज थी वो इस जोन में नहीं पॉसिबल होती हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इस जोन में पॉसिबल नहीं होती है वेदर एक्टिविटीज। नेक्स्ट बात करते हैं, यहां पर जो लैप्स रेट होता है फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं जो नॉर्मल लैप्स रेट होता है उसका क्या मतलब होता है कि हाइट के साथ टेम्परेचर का डिक्रीज करना, दैट इज नॉर्मल लैप्स रेट। इसलिए उसको हम लोग पॉजिटिव लैप्स रेट भी बोलते हैं। लेकिन इस जोन में क्या हो रहा है फ्रेंड्स? हमारा जो टेम्परेचर है वो हाइट के साथ क्या हो रहा है? बेसिकली बढ़ रहा है। तो बढ़ क्यों रहा है फ्रेंड्स? ये तो अभी आप बताएंगे मुझे, लेकिन बढ़ इस ले रहा है। तो जब बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है? वहां पर जो लैप्स रेट है वो बेसिकली निगेटिव है। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको निगेटिव लैप्स रेट भी बोलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अब इसकी बात आ रही, अब मैं बता रहा हूं आपको क्यों बढ़ रहा है। हमारा जो टेम्परेचर है वो क्यों इंक्रीज कर रहा है स्ट्रेटोस्फेयर में फ्रेंड्स? समझिए, लैप्स रेट हम जानते हैं निगेटिव लैप्स रेट है। अब वो जो लैप्स रेट है, जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, वो कैसे बढ़ रहा है? मतलब 5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर पे, मतलब 1 किलोमीटर पे 5 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीज हो रहा है। ऐसे ही नेक्स्ट हम लोग 1 किलोमीटर जाएंगे, फिर 5 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीज होगा फ्रेंड्स। ठीक है, यहां पर हम जो बात कर रहे हैं, यहाँ पे लैप्स रेट जो है हमारा क्या है? निगेटिव लैप्स रेट है। वो निगेटिव लैप्स रेट या टेम्परेचर जो है वो हाइट के साथ बढ़ क्यों रहा है फ्रेंड्स? अब हम इसके बारे में जानते हैं। हम लोग जानते हैं अल्ट्रावायलेट रेस के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस जैसे आती हैं तो एक अल्ट्रावायलेट रेस उसका पार्ट है। अल्ट्रावायलेट रेस क्या होती है? जैसे ही हमारी अल्ट्रावायलेट रेस यहां पर एंटर करती हैं स्ट्रेटोस्फेयर में, जैसे ये हमारी क्या है फ्रेंड्स? यूवी रेज हैं। ये हमारी क्या है? यूवी रेज। तो जैसे ही हमारी यूवी रेज अपने स्ट्रेटोस्फेयर में एंटर करती है, वहां पर क्या होता है? वो यूवी रेस काम क्या करती हैं? जैसे ये यूवी रेस जो O2 होता है, O2 मतलब कि हमारा जो ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है स्ट्रेटोस्फेयर में भी होता है, जो O2 ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है, वो यूवी रेस काम ये करती हैं, इस ऑक्सीजन को ब्रेक कर देती हैं। किस में ब्रेक करती है फ्रेंड्स? O प्लस O में, मतलब O मतलब एटॉमिक ऑक्सीजन में ब्रेक कर देती हैं। 2 एटॉमिक ऑक्सीजन में ब्रेक कर देती हैं फ्रेंड्स। क्या होता है फ्रेंड्स? ये एटॉमिक ऑक्सीजन, जो एक इसमें का एटॉमिक ऑक्सीजन क्या है? O2 के साथ कंबाइन होकर क्या बना देता है फ्रेंड्स? ओजोन बना देता है। क्या बना देता है फ्रेंड्स? ओजोन बना देता है। इस ओजोन की वजह से हमारा टेम्परेचर लगातार इसमें इंक्रीज करता है फ्रेंड्स। तो ये ओजोन क्या काम करती होगी फ्रेंड्स? बताइए मुझे जरा। ये ओजोन जो है वो यूवी रेस को एब्जॉर्ब कर लेती है। ये ओजोन जो है यूवी रेस को क्या काम करती है फ्रेंड्स? एब्जॉर्ब कर लेती हैं। इस एब्जॉर्प्शन की वजह से हमारा जो स्ट्रेटोस्फेयर है उसमें टेम्परेचर क्या हो जाता है फ्रेंड्स? इंक्रीज करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेन रीजन यहां पर टेम्परेचर बढ़ने का क्या है? ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी रेज बाय द
ओजोन लेयर, ठीक है। इसीलिए हम लोग फ्रेंड्स स्ट्रेटोस्फेयर को एक नाम और देते हैं, ओजोन स्फेयर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं फ्रेंड्स? क्योंकि यहां पर ओजोन जो है अबंडेंट मात्रा में प्रेजेंट होती है, मतलब यहां पे ओजोन गैस अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसको ओजोन स्फेयर भी बोलते हैं। और ओजोन अगर गैस, जो ओजोन गैस है, अगर वो यहाँ पे ना प्रेजेंट हो तो जो यूवी रेज है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करे, अर्थ सरफेस पे आ जाए, जिसकी वजह से बहुत सारे हार्मफुल बॉडीज, स्किन कैंसर या बहुत सारे डिसीज हो सकते हैं, ठीक है। तो जो ओजोन है वो यूवी रेस को क्या करती है? एब्जॉर्ब करने का काम करती है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये हमारी स्ट्रेटोस्फेयर थी, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब आपको बात समझ में आ गई कि क्यों हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है स्ट्रेटोपॉज। स्ट्रेटोपॉज क्या होता है फ्रेंड्स? स्ट्रेटो मतलब स्ट्रेटा वाली लेयर, और पॉज मतलब कोई चीज जो कि पॉज रुक गई है। तो स्ट्रेटोस्फेयर एक सैपरेटिंग जोन होता है जो कि सेपरेट किसको कर रहा है? स्ट्रेटोस्फेयर और मीजोस्फेयर को जो सेपरेट करने वाला जोन है उसको हम लोग फ्रेंड्स स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा स्ट्रेटोस्फेयर भी बेसिकली यहाँ पे खत्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट लेयर की बात करेंगे जो कि मीजोस्फेयर है। ओके फ्रेंड्स।